प्याज ले लो, टिंडे ले लो, हरी सब्जियां ले लो। आओ आओ भाई, आलू ले लो, प्याज ले लो, टिंडे ले लो। भाई साहब, जरा आधी किलो आलू तो देना। हाँ हाँ बहन जी, ये लीजिए, अभी के अभी तोल देता हूँ। धामू आधी किलो आलू तौल देता है और उस औरत को दे देता है, जिसके बाद वह बाजार में ठेले को यहाँ से वहाँ ले जाकर लोगों को सब्जियाँ बेचता रहता है। इसी प्रकार उसका रोजमर्रा का खर्चा चल रहा था। शाम होते होते धामू कमाए हुए पैसों में से कुछ दवाइयाँ खरीदता है और घर को लौटने लगता है। अरे भाई, रात हो गई है, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। धामू जैसे ही घर पहुंचता है, उसकी तीनों काली बेटियां घर में साफ सफाई और खाना बना रही होती हैं। अरे मेरी बच्ची हो, तुम इतनी छोटी सी उम्र में घर के काम क्यों कर रही हो? पिताजी, माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सुबह से सिर्फ आपका ही नाम पुकार रही है। हाँ पिताजी, आज उन्हें दवाई लिए हुए पूरे 1 हफ्ता हो गया है। पिताजी, आप पहले माँ के पास चले जाइए। जैसे ही धामू निर्मला के पास जाता है, निर्मला दर्द से करहा रही होती है। देखिए जी, मेरा कुछ नहीं पता कि मैं कब इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। हमारी 3 बेटियां हैं, अब आपको उनकी जिंदगी बनानी है। मुझसे वादा करो कि आप हमारी तीनों बेटियों की परवरिश अच्छे से करोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ निर्मला, मैं अपनी तीनों बेटियों की परवरिश अच्छे से करूँगा, लेकिन तुम ऐसा कुछ मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। धामू इतना कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से निर्मला की आंखें बंद हो जाती हैं, जिसके चलते धामू बहुत फूट फूट कर रोने लगता है। धामू अपनी पत्नी निर्मला का अंतिम संस्कार कर देता है, जिसके बाद वह सब्जी बेचकर अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाने लिखाने का काम शुरू कर देता है। मेरी बेटियों, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ का सपना पूरा करो और पढ़ लिख कर कुछ बनो। मैं तुम्हें किसी काबिल देखना चाहता हूँ। उस दिन के बाद से धामू दिन रात मेहनत करता है और सब्जी बेचने के साथ साथ वह एक फैक्ट्री में काम करना भी शुरू कर देता है। देखते ही देखते कुछ समय बीतने लगता है, जिसके चलते उसकी बेटियां शादी के लायक बड़ी हो जाती हैं। एक दिन धामू फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। जिस मशीन में धामू काम कर रहा था, अचानक से वह मशीन खराब हो जाती है और धामू के दोनों हाथ उस मशीन के अंदर आ जाते हैं, जिसके चलते वह बेचारा अपाहिज हो जाता है। पिताजी, पिताजी, ये क्या हो गया आपके हाथों को? पिताजी, ये सब कैसे हुआ और किसने किया? बेटी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मेरी ही गलती की वजह से मेरे दोनों हाथ मशीन में चले गए और मैं अपाहिज हो गया। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। आपके दोनों हाथ अभी सही सलामत हैं। हम तीनों बेटियां आपके दायां और बायां हाथ हैं। बेटियों, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा तो नहीं पाया, लेकिन तुम्हारी शादियों के लिए मैंने कुछ पैसा जोड़ा है। तुम शादी करके अपना घर बसा लो। आपको इस हालत में कैसे छोड़ सकते हैं पिताजी? अरे बेटिया, बेटी तो पराया धन होती है, एक ना एक दिन तो उन्हें जाना ही होता है। तो क्यों चिंता करती है मेरी बच्ची? धामू की तीनों बेटियां उसकी बातें सुनकर रोने लगती हैं, जिसके बाद बेचारा अपाहिज धामू अपनी तीनों बेटियों के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उसे अपनी बेटियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाता, क्योंकि उसकी बेटियों का रंग सांवला था। अरे भाई साहब, क्या बताएं तुम्हें, आजकल कोई भी काली या सांवली लड़कियों से शादी नहीं करना चाहता। सबको तो अपने घर में गोरी बहू चाहिए। जैसे पंडित जी, मैं अपनी तीनों बेटियों की शादी अच्छे घर में करना चाहता हूँ, उसके चलते मुझे जितना दहेज देना होगा मैं वो भी दे दूंगा। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ये देखो, ये 3 लड़के तीनों भाई हैं और अच्छे घर से हैं, तीनों खुद की कंपनी चला रहे हैं। धामू को वह तीनों लड़के पसंद आ जाते हैं। पंडित जी, मुझे रिश्ता मंजूर है। जितनी जल्दी हो सके इन लड़कों से मेरी तीनों बेटियों की शादी की बातचीत आगे बढ़ाओ। लेकिन याद रहे, दहेज में पूरा 5 तोला सोना और घर का सारा सामान और तीनों दामादों को गाड़ियाँ देनी होगी। धामू दहेज के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह उन तीनों लड़कों से अपनी तीनों बेटियों की शादी कर देता है। शादी के बाद जब वह तीनों अपने ससुराल में आती हैं, तो घर पर आए हुए मेहमान उन्हें देखकर कहते हैं, अरे जरा देखो तो सही, विमला की बहू कितने सांवले रंगत और काले चेहरे वाली है। हाँ बहन, तुम सही कहती हो, ऊंची दुकान देखे पकवान, जितने ये अमीर हैं उतनी ही इनकी बहू काली है। तभी वहाँ विमला आ जाती है।
मैं बहुत देर से सोच रही थी कि पूरी पार्टी में ऐसे लोग कहाँ चले गए जो अपने मनोरंजन के लिए लोगों का मजाक उड़ाते हैं। देखा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो मेरी बहुओं का मजाक उड़ाकर तुम्हें कैसा लगा? हमने तो वही कहा जो सच है। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर तुम काली क्यों हो? अरे काला होना कोई पाप नहीं है, ये तो ऊपर वाले ने ही दो रंग बनाए हैं और मुझे तो मेरी बहू बहुत सुंदर लगती है। विमला की बात के आगे कोई कुछ नहीं कह पाता। वहीं विमला की तीनों बहू ये सब सुनकर बहुत खुश होती हैं।